अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते में खुशामदीद। कराची की फ़िज़ाओं के रूठे परिंदे शायद तूफ़ान के इशारे भाप गए थे और इसीलिए कहीं दूर जा बसे। कराची में जब सुबह होती है, जो सुबह का हुस्न होता है, उसमें चिड़ियाओं की जो है वो चहचहाट होती है, कबूतरों की गुटरगू होती है। इसके अलावा तोता और मैना की सुरीले गीत होते हैं और इसके अलावा कौवे की काएँ काएँ होती है। मगर ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। अगर आप अपनी गैलरी में बैठे हुए हैं तो ज़रा आसमान की तरफ देखें, आपको चिड़ियाएँ नज़र नहीं आएंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चील नज़र आएगी। इसके अलावा आज से 4 साल 5 साल पहले चले जाएं, चिड़ियाओं का एक हुजूम हुआ करता था। मतलब चिड़ियाएँ आपको नज़र आया करती थी। कभी आपने सोचा कि आपके शहर से, कराची शहर जहाँ पर 50 से ज़ायद किस्म के इकसाम के जो है वो परिंदे हुआ करते थे, जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता उनकी इकसाम जो है वो कूच करती चली जा रही है। वो शहर को छोड़ते चले जा रहे हैं। माहिरीन के लिए बड़ी तहकीक और गौर तलब बात है कि किस तरीके से हमारे शहर के परिंदे जो है वो अब गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कभी सोचा कि हमने उनका जो मस्कन था, उनका जो खाने की जो ग़िज़ाएँ थी, जो फल खाते थे वो दरख्तों से निकाल कर परिंदे, वो आज कहाँ हैं परिंदे? यकीनन ये बड़ी गौर तलब बात है और इसको सोचना होगा। हमने बदकिस्मती से शहर कराची के जो पार्क बने हुए थे, जहाँ खूबसूरती थी, जहाँ हरियाली थी, जहाँ बड़े बड़े दरख्त थे, हमने वो तमाम काट दिए। हर टाउन में, हर ज़िले में आपको हर चंद कदम के फासले के ऊपर जो है वो पार्क नज़र आते थे। चंद कदम के फासले के ऊपर आपको ग्राउंड नज़र आते थे, खेलने कूदने की जगहें होती थी, पार्क होते थे, चिड़ियाओं का एक मस्कन होता था, हरियाली होती थी, खुशहाली होती थी। मगर अब हम देख रहे हैं ये सब का सब ख़त्म हो गया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कहा कि जी शहर कराची का बहुत बुरा हाल है। आपने पार्क के ऊपर कब्ज़े कर लिए, आपने ग्राउंड को नहीं छोड़ा, आपने चाइना कटिंग कर दी, आपने नहीं सोचा कि इंसानी सेहत के ऊपर कितना असरअंदाज होगा। जब जानवर यहाँ से कूच कर रहे हैं तो यकीनन इंसानों के लिए ये बड़ी फ़िक्रमंद बात है। सोचना होगा ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जानवर तो पहले ही कूच कर गए क्योंकि वो भाप गए थे कि कराची वाले अब जुल्म करने जा रहे हैं जानवरों के ऊपर। मतलब आप ये देखें, जो उनके रहने की जगह थी, जहाँ से इंसान फ़ायदे लेते थे, जहाँ से परिंदे फ़ायदे लेते थे, हमने उनको सिर्फ़ और सिर्फ या तो चाइना कटिंग की नज़र कर दी या फिर हमने उनको कचरा कुंडी की नज़र कर दी। आज जिस पार्क पर मैं खड़ा हूँ, इस नॉर्थ नाज़िबाद का पार्क अल फलाह पार्क के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक एच में आता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अब कराची में जितने पार्क हैं, जिनके ऊपर कचरा कुंडी है, जिनके ऊपर चाइना कटिंग है, उनको वागुजार कराने का कहा है। रिसेंटली हियरिंग में जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की रिपोर्ट हमें ना पेश करें कि जिसमें शहरियों के लिए खेलने कूदने की जगह ना हो, जिसमें पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो, जिसमें हम देखते थे कि दरख्तों से निकली हुई अच्छी और खुली फ़िज़ाएँ जो शहरी महसूस करते थे वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ मशीनी, जो हम बाहर निकलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन का आलूदा, गंदा और ट्रैफिक का जो फ़्लो है, जो पॉल्यूशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों को मिल रहा है। तो ये यकीनन सोचना होगा हम तमाम शहरियों को। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया, उन्होंने अहकामात दिए, उन्होंने कहा कि जी शहर कराची को खूबसूरत बनाएं। मगर हमने देखा जो माजी में हम लोगों ने किया, आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं या उसी दौरान आप देख लें कि तमाम पार्क्स का ख़ात्मा कर दिया गया। या तो वहाँ दुकानें बना दी गई, या तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क़याम हो गया, हर चीज़ हो गई। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर ज़िले में, हर टाउन में जो पार्क हैं, जो अब इस पार्क की अगर मैं माजी की बात करूं तो इस जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ कचरा फेंक दिया गया था। इतना कचरा कुंडी बना दिया था इस पार्क को। आप यकीन जाने ये एक तरीका वारदात होता है, जब आप किसी पार्क के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क़याम करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के लोग क्या करते हैं कि कचरा फेंक देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये पार्क नहीं, ये कचरा कुंडी है, बतौर कचरा कुंडी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। फिर आप थोड़े से चंद साल ले लें या चंद महीने ले लें, उसके बाद आप देखते हैं कचरा साफ़ हो जाता है और इसके अंदर ग्राउंड हो जाता है। मतलब इसको बिल्कुल डेप्थ कर दिया जाता है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क़याम होता है। मतलब आप ये देखें कि शहर कराची में जो पार्क थे उसके ऊपर बिल्डिंगें बना दी। अब जो बिल्डर हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उनकी मिली भगत से शहरी तो अपना सरमाया लगा देते हैं, लेकिन पता चलता है जी ये पार्क था। लेकिन बहरहाल अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ़ जस्टिस, जो लोग उनके बारे में बुरा कहते हैं, जी उन्हीं की मेहरबानी है जो ये पार्क बन रहे हैं।
कम से कम अब ये मल्टी स्टोरी जो आप ये जो कंक्रीट का जो जंगल आप शहर कराची में बना रहे हैं, दरख्तों के जंगल को काट के, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम इदारों को मिलना होगा, एक होना होगा और शहर कराची के बारे में सोचना होगा। अब हम देख रहे हैं एक मुस्बत पहलू जो कमरा अदालत से निकला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और अब ग्राउंड पर हमें जो है वो मुस्बत पहलू नज़र आ रहे हैं। अब शहर कराची के जितने पार्क जहाँ पर कचरा कुंडी थी उनको वागुजार किया जा रहा है, उनको अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। इस पार्क में क्या कुछ हो रहा है आइए मैं आपको बताता हूँ। जी, इस पार्क से तमाम कचरा साफ़ करके अब यहाँ पर नए सिरे से इस पार्क को जो है वो बनाया जा रहा है, असल हालत में इसको बहाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें बनाई जाएंगी, यानी कि वॉशरूम वगैरह बना रहे हैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर पूरा ग्रास बिछाया जाएगा, हरियाली की जाएगी और उसके बाद फिर पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, ताकि हरियाली होगी तो परिंदे आपके जो मायूस होकर जो रूट कर कराची से चले गए हैं उनको हम दोबारा मेहमान के तौर पर जो है वो वापसी बुलाएंगे, ताकि वो उनकी चहचहाट से हमारा दिल भी जो है वो खुश हो सके। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि जी इस पूरे पार्क में, ये बहुत बड़ा पार्क है, इसका जो सामने जो गेट है मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सामने एक मेन गेट निकाला जाएगा, एग्जिट गेट यहाँ से निकाला जाएगा इसके बैक साइड से, मतलब दोनों तरफ जो है इसके दरवाजे रखे जाएंगे और चारों तरफ से इसको जो है वो पैक कर दिया है, मतलब दीवारें खड़ी कर दी हैं और बिल्कुल इसको पार्क बनाया जा रहा है, ग्रास इसके बिछाए जा रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए जो है वो थोड़े बहुत स्टॉल वगैरह के एक आध दो शॉप भी बनाई जा रही है, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं खेलने कूदने के लिए वो यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकें, मतलब खाना पीना भी खा सकें। और ये भी ख्याल रखना है जी, सफाई का भी आपने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे पार्क में आपको हरियाली देखने को मिलेगी, ग्रास बिछाया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो यकीनन ये शहरियों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी होगी। साथ आप देखें पुराने जो दरख्त हैं ये अभी भी मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा था आसमान के ऊपर मुझे चिड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, मगर इस दरख्तों के अंदर जो बैठी हुई चिड़ियाँ थी उनकी चहचहाट मुझे सुनाई दे रही थी, जो कि मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही थी कि कम से कम हमारे शहर में जो दरख्त मौजूद है उनमें चिड़ियाँ भी जो है वो अब देखने को मिल रही हैं। मगर आप देखें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जंगल हमने बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो काम जो है वो तेज़ चल रहा है। सिर्फ यही पार्क नहीं बल्कि शहर कराची में और भी बेशुमार पार्क है जिनकी वापसी से बहाली की जा रही है, क्योंकि हमारे जो शहर है उसके पार्क में आप देखें माजी में फैमिलीज़ उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो ग्राउंड पर खेलने आया करते थे, मगर हम देखते हैं कि मैदान ख़त्म हो गए, खेलने कूदने की जगहें ख़त्म हो गई हैं, सुकून से बैठने की जगहें भी ख़त्म कर दी है, पार्क वगैरह भी सब ख़त्म हो गए। तो अब दोबारा से नए सिरे से जो है वो पार्क बनाया जा रहा है। मेरे साथ अगर आप देखें थोड़ा सा ये ग्राउंड भी है, सामने की तरफ ये पूरा ग्राउंड है जहाँ बच्चे जो है वो खेलने कूदने के लिए आते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी सारी की सारी जो सलाहियतें हैं वो इन्हीं मैदानों से निकालते हैं और यहीं प्रैक्टिस करते हैं और यहीं से निकलकर ऊपर जाते हैं। बदकिस्मती से खेलने कूदने के जो मौके थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि जगहें आपके पास नहीं है तो फिर बच्चे क्या खेलेंगे कूदेंगे, बल्कि मोबाइलों में लग जाते हैं और अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का नाम जो है वो नीचे है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इन्हीं बच्चों को आगे लाना होगा, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे जो बच्चे हैं वो अपना नाम कमा सके। लियारी की अब मैं बात ज़रूर करूँगा, लियारी में भी बहुत सारा जो है वो टैलेंट है, ख़ासकर बॉक्सिंग में, ख़ासकर फ़ुटबॉल में, ख़ासकर हर चीज़ में। और इसके अलावा लियारी से भी बाहर निकले तो हर जगह आप देखें बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ उनको मौका चाहिए। अब इंतज़ामिया का काम है उनको मौका फ़राहम करें और इंटरनेशनल सतह पर जो है उनको आगे लेकर आएँ, ताकि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बहरहाल ये पार्क बन रहा है और आइए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है मज़ीद आपको बताते हैं।
जी, इस पूरे पार्क में सामने आपको खेलने कूदने का ग्राउंड भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा, यहाँ सुकून से बैठ सकते हैं, बेंचें वगैरह लगाई जाएँगी, इसके अलावा ग्रास बिछाया जाएगा, पौधे लगा के, हर चीज़ मतलब यहाँ पे जो पार्क एक होता है बैठने के लिए। मकीन यहाँ पर एक चीज़ और एन्जॉय कर सकेंगे, जॉगिंग ट्रैक। आप सड़क से बाहर निकलें, आपको पतारे मिलेंगे, आपको पंचर वाले मिलेंगे, आपको पता नहीं कौन-कौन बैठे हुए मिलेंगे जो जहाँ पर आप चल भी नहीं सकते, आपकी ख़वातीन नहीं चल सकती। ये जो हार्ट के जो पेशेंट है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जॉगिंग ट्रैक नहीं है आपके पास चलने के लिए जगहें मौजूद नहीं है। चलते हैं तो फिर भई आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और तजावुज़ात भी मिलेंगे, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट भी मिलेगा। मगर इस तरह के पार्क की बहाली से खुशआइन बात है कि कम से कम यहाँ के इलाके के लोगों को कि फैमिली जो है यहाँ पर निकल के आ जाएंगे और जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है ताकि कम से कम जो खवातीन हैं, जो जेंट्स हैं, वो जॉगिंग कर सकें सुकून से सुबह के औकात में, उनको कचरा देखने को ना मिले, जॉगिंग कर सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है यहाँ पर थोड़े बहुत झूले रखे जाएंगे ताकि वो बच्चे जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर सकें, खेल कूद सकें। इसके अलावा यहाँ पर ग्रास बिछाया जा रहा है, हर चीज़ मतलब यहाँ पर है। तो ओवरऑल इस नॉर्थ नाज़ाबाद में ऐसे तो ये बेसिकली जो है इस तरह के पार्क कराची शहर में अगर गिना जाए तो पता नहीं कितने पार्क निकलेंगे, मगर बदकिस्मती से सब ख़त्म हो गए। मगर दोबारा से जो बचे हुए पार्क हैं उनको बहाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छे अहकामात दिए हैं और ये सुनहरी अहकामात है। जिस तरीके से केएमसी के डायरेक्टर कहते हैं कि ये माजी का जो बिगाड़ था उसको प्रेजेंट में सुधारना है और प्रेजेंट में इस तरह की गलतियाँ ना करना कि मुस्तकबिल में हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़े। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।